हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि आगामी 6 अप्रैल को पेहोवा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री हल्के के विकास के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं करेंगे। संयोग से इसी दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। इस रैली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह सांसद नायब सैनी के साथ गांव धनीरामपुरा, अरुणा, जुरासी, हरिगढ़, भोरख, बोधनी व संतपुरा में आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने खत्म हो रहे वजूद को बचाने के लिए विपक्षी दल अब भ्रामक प्रचार पर उतर आए हैं। लोगों के बीच जाकर उन्हें गुमराह करने की ड्यूटी विपक्षी दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को दी है, लेकिन लोगों को सतर्क रहते हुए देखना है कि देश हित में कौन सा नेता सबसे बेहतर कार्य कर सकता है। उन्होंने बताया कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के 400वें साला प्रकाश वर्ष पर 24 अप्रैल को पानीपत में विशाल समागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी दलों, सभी नागरिकों और सभी धर्मों के लोगों को निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सभी का साझा होगा, इसलिए इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इस बार में एक साल में 21 से ज्यादा ड्राई डे होते हैं, पता है किसी को? 21 से ज्यादा ड्राई डे होते हैं, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 3 बना दिए गए हैं 21 से। और वहां पर जितने ठेके थे, यहाँ सांसद जी बैठे हैं, दिल्ली ज्यादा रहते हैं क्योंकि इनके सेशन चलते रहते हैं। बताइए सांसद जी कितने हो गए अब? उन्होंने तो होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि उससे पैसा बनता है और जितने सरकारी फीस लगती है। हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र में शीतला माता सेवा समिति कुरुक्षेत्र रजिस्टर्ड शीतला माता मुख्य द्वार का भूमि पूजन हुआ। संस्था की तरफ से एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें विधायक सुभाष सुधा ने मुख्य द्वार का उद्घाटन किया और रक्तदान शिविर में जाकर वहां पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। चौक तक इससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। 10 अप्रैल तक वो टुकड़ा बना देगा। 2-4 दिन चलो आगे भी उससे, लेकिन पूरी बहुत फास्ट काम चलेगा इसके। लेकिन विपक्ष का काम है इसकी बात, विपक्ष का कहना, विपक्ष इस बात को कहे। कल का तो पता नहीं, आज तो खूनी सड़क का नाम दे दिया। देखिए, एक बात कहूँगा जनता के बीच में, एक भी अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिला होता, आप सब खड़े हैं, क्या मैं कोर्ट में उससे केस फाइल करता? 4.5 करोड़ की पेनल्टी दिलवाता, कोर्ट में उसके एंगेज खड़ा हूँ। ये बात उसका डिपार्टमेंट भी कहता है पूरे प्रदेश का, और पूरे प्रदेश के ठेकेदार भी कहते हैं कि अगर कोई विधायक निकला जिसने हाई कोर्ट के अंदर फाइटिंग की, तो थनेसर का विधायक आपका भाई सुभाष सुधा है, जिसने फाइटिंग करके इस सड़क पे काम कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ अब सड़क का काम बहुत बढ़िया बनेगा, बढ़िया दौर बनेगा। जो आदमी उंगल उठाते हैं वो अपने घर में देखे। मैं बैठो, ये वालिया जी काम करते हैं ठेकेदारी का, जीवन मेरे बड़े भाई हैं, 20 साल 30 साल से कॉर्पोरेशन काम करते हैं। ये पूछिए कभी उंगल उठाने वाला आज तक है कॉर्पोरेशन में? वो जनता को उंगल उठा सकता है? कभी नहीं होगा। उनका तो साफ कहना है जी, कई साल से कई चले गए। ऐसा है। अब मेरे को ये बताओ, जब लो रेट पे टेंडर लेंगे, ठेकेदारों का फाइनेंस नहीं होगा, और ब्लैक मेलिंग 14 करोड़ का काम किया, कौन कहेगा 28 करोड़ के बिल बना दो? वो बना दे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पिपली से थर्ड गेट तक इंद्रपाल एजेंसी के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य पहले दिन से तेज गति के साथ शुरू कर दिया गया। इस एजेंसी ने थर्ड गेट, मोहन नगर, फ्लाईओवर के साथ साथ अन्य जगहों पर अपना कार्य शुरू कर दिया है और पिपली में अपना कार्यालय स्थापित करके अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगा दी हैं तथा सड़क से संबंधित अधिकतर सामग्री साइट पर पहुंच गई है। इस सड़क निर्माण कार्य को लेकर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अहम पहलू यह है कि विपक्षी दलों ने जितने भी आरोप लगाए वे निराधार हैं। इस हल्के का विकास ईमानदारी के साथ किया है और हमेशा ही ईमानदारी के साथ विकास किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मोहन नगर चौक, श्रद्धानंद चौक और थर्ड गेट के साथ साथ साइट कार्यालय का अवलोकन करने के पश्चात वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने पंचकूला के एजेंसी के मालिक इंद्रपाल के साथ निर्धारित समयावधि से पहले सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर बातचीत की और सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखने को कहा। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जी सर, सड़कों का निरीक्षण करने के लिए आप आए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो पिपली से थरगढ़ का एक इशू बना हुआ है सड़क का, जी सर, मैंने पहले भी इसमें कहा है कि ये
केस आपने हाई कोर्ट में गया था, वहाँ से भी हमने इसका पूरा हाई कोर्ट से भी हमने पूरा उसका सारा लेके और पूरी उसके अंदर अपनी कार्रवाई करके और वहाँ से केस को निकाल कर उसका टेंडर कराया। और जितनी मैं कहूँगा 1.5 महीना हाई कोर्ट के अंदर मैंने इसके फेस किया, शायद किसी ने फेस नहीं किया होगा। आदरणीय एजी साहब का मैंने धन्यवाद किया, इस प्रकार से उन्होंने पूरे केस की कार्रवाई की। अभी इसका टेंडर हो गया, टेंडर होने के बाद प्लॉट में लेटर भी ओपन चुका है। अभी आपके सामने कंडक्टर ये हमारे अपना जिंदर साहब खड़े हैं जिन्होंने बड़े हाईवे बनाए हैं, काम किया है। तो अभी मैं उनको दिखाने आया था। फिलहाल जैसे आज इनका मटेरियल गिर रहा है, लगभग 100-150 टन इनके पूरे गिर चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने आज किया हल्ला बोल। पिपली थर्ड गेट मुख्य सड़क को लेकर सड़कों पर बैठकर कर रहे रोष प्रदर्शन। आपको बता दें कि पिपली थर्ड गेट कुरुक्षेत्र के मुख्य लाइफलाइन, जिसको लेकर इनेलो, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियां प्रदर्शन कर चुकी, मगर विधायक का दावा है कि इस धर्मनगरी की लाइफलाइन मुख्य सड़क पर काम शुरू कर दिए गए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की मुख्य लाइफलाइन जो पिछले 7 साल से खस्ताहाल सड़कों का दंश झेल रही है, उसको लेकर विधानसभा में भी आवाज उठाई जा चुकी है। नए बस स्टैंड के सामने आम आदमी पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर थानेसर विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस लाइफलाइन सड़क के निर्माण न होने से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। और विधायक सुभाष सुधा 7 साल से दावा कर रहे हैं कि सड़क का काम शुरू हो चुका है। कल ही थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने दावा किया था कि पिपली थर्ड गेट के मुख्य लाइफलाइन सड़क का काम शुरू कर दिए गए हैं। पिछले 7 साल से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के मुख्य लाइफलाइन पिपली थर्ड गेट सड़क को लेकर देश भर में कुरुक्षेत्र की किरकिरी हो रही है। विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने कई बार आवाज उठाई कि धर्मनगरी की सड़कों की खस्ता हालत सुधारी जाए। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। कि आज कुरुक्षेत्र इकाई जो आम आदमी पार्टी की है उसके साथ हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। थानेसर की जो बदतर हालत आज हम देख रहे हैं, लगभग ये पिछले 6 और 7 साल से लगातार बनी हुई है। यहाँ की जनता को, यहाँ के जो विधायक हैं सुभाष सुधा जी, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की हमें संभावना इसलिए लगती है कि इतना लंबा समय और इतने टेंडर उन्होंने निकाले, 4 से 5 टेंडर उन्होंने निकाले और सभी ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे विधायक सुभाष सुधा में है, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा में है। और हमारी ये मांग है जो इनकी उच्च कमेटियां हैं कि इसकी तुरंत जांच करवाई जाए। और जो हमारी सड़क लगभग 6 और 7 साल से नहीं बन पाई, यहाँ पर कुछ युवा अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यहाँ पे धूल मिट्टी से वायु प्रदूषण भी बहुत होता है। ये सबसे प्राइम लोकेशन है हमारे कुरुक्षेत्र की। नया बस स्टैंड आप देख रहे हैं सामने है। ये पिपली से लेकर थर्ड गेट तक सारी सड़क ऐसे ही टूटी हुई है। और इसमें जैसे हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कार्यक्रम होते हैं, गीता जयंती के कार्यक्रम होते हैं, तब भी ये सड़क नहीं बनवाई जाती। यहाँ पे सूर्य ग्रहण का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता वाला एरिया, लोग अपने कपड़े बाहर नहीं सुखा पा रहे। बोलते हैं कि हम बाहर कपड़े सुखाते हैं, धूल मिट्टी में हो जाते हैं। अरे आपने क्या कर दिया 7 साल में? सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, तब भी आप 7 किलोमीटर की सड़क नहीं बनवा पा रहे। आप इस्तीफा दे दो। 16 से ज्यादा परिवार के लोगों के चिराग यहाँ पर अपना उनके मर चुके हैं। आप ये बात आप लोगों के बीच में जाकर पूछो, आरटीआई से पता चलता है सैकड़ों लोगों की हड्डियां टूट गई हैं। जिन लोगों के परिवार के चिराग इस सड़क ने खोए हैं, विधायक जी अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा अपने निजी कोष से दें। कह रहे काम शुरू करवा दिया कल। पिछले 7 साल से काम शुरू हो रखा है, क्यों नहीं हो रहा? पहले सड़क बनती है, फिर याद आ जाता है कि इसमें नाली नहीं बनी, फिर नाली के लिए खोद देते हैं, फिर कहते हैं अरे नाली लगा दिया, पाइप नहीं लगा, फिर पाइप के लिए खोद देते हैं। बेवकूफ बना रखा है। आम आदमी पार्टी के साथ थानेसर के लोग और जिला कुरुक्षेत्र के लोग अब एक आवाज में ये बात बोल रहे हैं, या तो सड़क बनाओ या फिर इस्तीफा दे दो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के विरोध में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में हल्ला बोल डीसी कार्यालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि जहां देश भर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने रसोई गैस के बढ़े हुए रेट पर कहा कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। गत 2 वर्षों में महंगाई 44% बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बात छोड़ो, हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार,
सब देश की जनता को लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रसोई गैस से सीधा सीधा लोगों खासकर गृहिणियों का वास्ता रहता है और बढ़ोतरी वापस होनी चाहिए। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल के रेट बढ़े, गैस सिलेंडर के रेट बढ़े, किराने के सामान के हर चीज के रेट इन्होंने बढ़ाने का काम किया। उसके खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है कि इस टैक्सों को कम करके, महंगाई को कम करके इस प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आमदन दुगनी करने का काम करेंगे, आमदन दुगनी करने की बजाय इन्होंने किसान की लागत दुगनी करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के समय में जिस समय 400 रुपये सिलेंडर का रेट, 55 और 50 रुपये पेट्रोल और डीजल के रेट होते थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आज जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, श्री अनिल विज जी हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सारे सेंट्रल और स्टेट के नेता कमीज निकालकर नंगे होकर प्रदर्शन किया करते थे। और आज पेट्रोल के रेट 100 रुपये क्रॉस कर चुके हैं, डीजल के रेट 100 रुपये के आसपास हैं, गैस का सिलेंडर 1000 रुपये क्रॉस कर चुका है। लेकिन इन नेताओं को आज शर्म आनी चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति के नाम, जिला के उपायुक्त के माध्यम से, कि लगातार जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको कम किया जाए। आप देखते होंगे कि क्या सरकार जो होती है वो टैक्स कलेक्शन का सेंटर है। जिस समय यूपीए की सरकार इस देश के अंदर थी, जो कच्चा तेल था 108 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से हुआ करता था और डीजल और पेट्रोल 55-60 रुपये होता था। आज भी वही रेट है, बल्कि उससे नीचे गया था। और डीजल और पेट्रोल आज 100 के करीब पहुंच गया। 400 वाला सिलेंडर 1000 तक पहुंच गया। बड़े बोर्ड लगवाए गए थे सभी पेट्रोल पंपों पे कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर फ्री दे दिया। सिलेंडर तो मिल गया, उनको भराए कैसे? आज इस बात को जाके देखें कि जिस गरीब महिला को आपने सिलेंडर दिया, उसके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता? गैस है ही नहीं, पैसे कहाँ से लाएंगे? इस प्रकार से महंगाई पिछले 2 साल में यहाँ रसोई की बढ़ी, गैस की बढ़ी, पेट्रोल की बढ़ी। रसोई के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें, चीनी से लेके नमक, तेल, दाल, हर चीज़ की कीमतें 2 साल में 44% बढ़ी। लगातार जेबों पे डाका डाल रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को अपने टैक्स घटाने चाहिए, क्योंकि अगर महंगी चीज़ होगी, अगर 100 की चीज़ पे जितना टैक्स लगता है, अगर वही चीज़ 200 की हो जाएगी तो डबल टैक्स हो जाएगा। तो सरकार को अपने टैक्स घटाने चाहिए। सरकार प्रजातंत्र के अंदर लोग बनाते हैं और लोगों के लिए काम करना चाहिए, कोई रजवाड़ों के लिए नहीं कि रजवाड़ा सही चलाने का काम करें। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार